हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। तो आज की वीडियो में हम एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025-26 रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आए हैं। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार संबंधित है ऋणात्मक से, उसी प्रकार न्यूट्रॉन किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, धनात्मक से, उदासीन से, ऋणात्मक से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक मतलब क्या होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज से संबंधित है, उसी प्रकार हमको बताना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो फिर उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी जीरो। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, उदासीन बोलते हैं इसको हम। तो फिर न्यूट्रॉन किससे संबंधित है, उदासीन से संबंधित है। तो हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उदासीन। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार राजस्थान का नृत्य घूमर है, उसी प्रकार हमको तमिलनाडु का नृत्य बताना है। ठीक है, तो फिर इसमें राजस्थान का नृत्य घूमर दे दिया हुआ है, तमिलनाडु के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कथक, तीसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, चौथा ऑप्शन क्या है, ओडिशी। तो फिर इसमें से देख लेते हैं तमिलनाडु का नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। तो हमारे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार केन्या किससे संबंधित है, नैरोबी से, उसी प्रकार हमको बताना है डेनमार्क, ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, केन्या की राजधानी, केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। तो हमको बतानी है डेनमार्क की राजधानी क्या होगी। तो फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, एथेंस, कोपेनहेगन, इटली या फिर स्विट्जरलैंड। तो फिर डेनमार्क की राजधानी क्या होती है, कोपेनहेगन होती है। तो फिर हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कोपेनहेगन। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार चीन किससे संबंधित है, युआन से, उसी प्रकार तुर्की बताना है किससे संबंधित है। तो यहाँ चीन और युआन के बीच क्या संबंध है, जिस प्रकार चीन की मुद्रा युआन है, उसी प्रकार हमको बताना है तुर्की की मुद्रा क्या है। तो तुर्की की मुद्रा क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर। पहला ऑप्शन है लीरा, दूसरा ऑप्शन है सुशी, तीसरा ऑप्शन है येन या फिर चौथा ऑप्शन है रुपया। तो तुर्की की मुद्रा होती है लीरा। तो हमारे चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लीरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जिस प्रकार कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है, हृदय से, उसी प्रकार हमको बताना है हेमटोलॉजी किससे संबंधित है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच संबंध क्या है, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, तो हेमटोलॉजी किसके अध्ययन को बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, रक्त के अध्ययन को बोलते हैं या फिर किडनी के अध्ययन को बोलते हैं या फिर शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं या फिर कवक के अध्ययन को बोलते हैं। तो फिर हेमटोलॉजी बोलते हैं रक्त के अध्ययन को। तो हमारे पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रक्त। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार विभवांतर किससे संबंधित है, वोल्ट से, उसी प्रकार हमको बताना है दाब, उसी प्रकार क्या बताना है हमको, दाब किससे संबंधित हो जाएगा। तो फिर विभवांतर और वोल्ट के बीच संबंध क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन दिए हुए हैं देख लेते हैं। नंबर पहला ऑप्शन है टेस्ला, दूसरा ऑप्शन है जूल, पास्कल है तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है किलोग्राम। तो दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो हमारे छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। तो फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, जिस प्रकार सोमवार क्या है यहाँ पर, जिस प्रकार सोमवार से मंगलवार संबंधित है, ये दोनों संबंधित है, उसी प्रकार शुक्रवार के साथ कौन सा संबंधित रहेगा। तो फिर इसमें संबंध क्या है, सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार। उसी तरह शुक्रवार किसके बाद आता है, गुरुवार के बाद आता है, रविवार के बाद आता है, बुधवार के बाद आता है या फिर शनिवार के बाद आता है। तो फिर शुक्रवार आता है गुरुवार के बाद। तो हमारे सातवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुवार। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, जिस प्रकार विटामिन ए संबंधित है रेटिनॉल से, उसी प्रकार हमको बताना है विटामिन ई किससे संबंधित है। तो फिर चलिए देखते हैं ऑप्शन।
पहला ऑप्शन दिया हुआ है टोकोफेरॉल से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कैल्सीफेरॉल से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है थायमीन से संबंधित है, या फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड से संबंधित है। तो विटामिन ई किससे संबंधित होता है? टोकोफेरॉल से संबंधित है। तो हमारे 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिस प्रकार लंबाई संबंधित है मीटर से, उसी प्रकार हमको क्या बताना है? ऊर्जा किससे संबंधित है? ऊर्जा किससे संबंधित है? तो इन दोनों के बीच का संबंध क्या है? लंबाई का इकाई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ऊर्जा का इकाई मात्रक बताना है हमको। ऑप्शन देख लेते हैं, कैलोरी, डिग्री, वॉट या फिर किलोग्राम। तो ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है ऊर्जा का इकाई मात्रक। तो हमारे 9 प्रश्न का आंसर हो जाएगा कैलोरी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार सिस्मोग्राफ संबंधित है भूकंप की तीव्रता से, उसी प्रकार ये स्फिग्मोमैनोमीटर किससे संबंधित हो जाएगा? तो हमको यही बताना है। संबंध क्या है? सिस्मोग्राफ क्या करता है? भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करेगा? रक्तचाप को मापेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, आर्द्रता को मापेगा, मोटाई या फिर तापमान। तो फिर क्या हो जाएगा? स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है? रक्तचाप को मापता है। तो हमारे 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया हुआ है संयुक्त अरब अमीरात किससे संबंधित है? दिरहम से। तो फिर उसी प्रकार कुवैत किससे संबंधित हो जाएगा? ये हमको बताना है। तो फिर इसमें संबंध क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दी हुई है दिरहम, उसी प्रकार हमको कुवैत की मुद्रा बतानी है। कुवैत की मुद्रा क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, टका है, मार्क है, दिनार है या फिर पाउंड है। तो कुवैत की मुद्रा क्या होती है? दिनार होती है। तो हमारे 11वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार इराक संबंधित है बगदाद से, उसी प्रकार हमको बताना है जापान किससे संबंधित है। संबंध क्या है इन दोनों के बीच में? जिस प्रकार इराक की राजधानी बगदाद है, उसी प्रकार जापान की राजधानी क्या होगी? तो जापान की राजधानी ऑप्शन दिए हुए हैं, टोक्यो है, सिंगापुर है, मनीला है या फिर तेहरान है। तो जापान की राजधानी क्या होती है? टोक्यो होती है। तो हमारे 12वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया टोक्यो। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिस प्रकार तमिलनाडु तमिल से संबंधित है, उसी प्रकार केरल किससे संबंधित हो जाएगा? तो इन दोनों के बीच संबंध देख लेते हैं। तो संबंध क्या है? जिस प्रकार तमिलनाडु की भाषा तमिल है, उसी प्रकार केरल की भाषा बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है कन्नड़, दूसरा है तेलुगु, तीसरा है उड़िया या फिर चौथा है मलयालम। तो केरल की भाषा क्या होती है? मलयालम होती है। तो हमारे 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया मलयालम। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न में दिया हुआ है जिस प्रकार त्रिपुरा संबंधित है अगरतला से, उसी प्रकार मेघालय बताना है हमको किससे संबंधित है। अब हम संबंध देख लेंगे, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो यहाँ पर जिस प्रकार त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, उसी प्रकार मेघालय की हमको क्या बतानी है? राजधानी बतानी है। तो ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है पणजी है, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है आइजोल या फिर चौथा है शिलोंग। तो मेघालय की राजधानी क्या होती है? शिलोंग होती है। तो हमारे 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया शिलोंग। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न में दिया हुआ है जिस प्रकार क्यूराइल जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा है, उसी प्रकार हमको बताना है क्यूरेशिया जलधारा कैसी जलधारा है। क्यूरेशिया जलधारा कैसी जलधारा है? तो फिर इसमें संबंध वही है, क्यूराइल ठंडी जलधारा है तो क्यूरेशिया कैसी जलधारा होगी। तो फिर ऑप्शन देख लेते हैं, गर्म होगी, ठंडी होगी, गर्म व ठंडी दोनों होगी या फिर बर्फीली होगी। ठीक है, तो फिर क्यूरेशिया कैसी जलधारा होती है? गर्म जलधारा होती है। तो हमारे 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया गर्म जलधारा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। और इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।